जय देवभूमि उत्तराखंड दर्शकों, आज देखिए पिथौरागढ़ जिले के अंतिम छोर सेराघाट क्षेत्र की एक विद्यालय की ये वीडियो दिखाई जा रही है आप लोगों को। यह है जीआईसी सेराघाट के एक क्लास की वीडियो। सरकारी विद्यालय है ये। हाँ देखो, सर ने एक सवाल पूछा तो सवाल के जवाब में सभी बच्चों ने हाथ खड़ा किया। इसका मतलब सवाल का जवाब सबको आता है। अति उत्तम। ये एक लड़की सर के सवाल का जवाब देते हुए, जो इसका मतलब है पढ़ाई बहुत अच्छी होती होगी, क्योंकि सवाल के जवाब में देखो सब बच्चों ने हाथ खड़ा किया। मुझे तो देखकर ही बहुत खुशी हुई। वैसे इसमें देखो दूसरी लड़की भी अब जवाब दे रही है। शाबाश बेटा। ऐसा है, ये वीडियो पहले ओरिजिनल थी। इसके पीछे से मैं अपनी आवाज़ लगा रही हूँ, क्योंकि इसमें गणित में पढ़ाया जा रहा है अलग अलग उसमें। तो मुझे लगा कि शायद पीछे से मेरा बोलकर बताना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या पढ़ाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, ये सभी लोगों को, सभी अभिभावकों को इसकी जानकारी प्राप्त होगी। ये सभी लोगों को पता है कि सरकारी विद्यालय में अधिकतर कौन पढ़ते हैं, गरीब वर्ग और मध्य वर्ग के लोग ही पढ़ते हैं। मध्यवर्गीय परिवार हो या गरीब परिवार के बच्चे हों, उनके लिए देखो प्रोजेक्टर की व्यवस्था की गई है सरकारी विद्यालय में। सरकारी विद्यालय के बच्चे प्रोजेक्टर की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं। ये मुझे भी तभी पता चला जब मैंने वहाँ देखा, जब पूरा ये सुना। मुझे तो बहुत खुशी हुई। सब अभिभावकों को इतनी जानकारी नहीं होती है कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कैसे पढ़ रहे हैं। तो देखो, सरकारी विद्यालय के विद्यालय प्रबंधन का, शिक्षक शिक्षिका महोदया का, सभी लोगों का धन्यवाद कि हमारे बच्चों के लिए प्रोजेक्टर की व्यवस्था की, उससे गणित पढ़ाई जा रही है। यह है श्रीमान चेतन प्रकाश बोरा जी, जो गणित के शिक्षक हैं और साथ ही ये एनसीसी टीचर भी हैं। बहुत गर्व और खुशी के साथ जानकारी दे रही हूँ। वैसे हमारे यहाँ के सभी लोग तो जानते ही हैं, जो अन्य दूर दूर से जो मेरी वीडियो देखते हैं उन्हें मैं जानकारी दे दूँ कि हमारे इसी विद्यालय के बच्चों ने एनसीसी के माध्यम से ही देखो गणतंत्र दिवस की परेड में दिल्ली जाकर प्रतिभाग किया। एक बार नहीं, अनेक बार किया। ये इन्हीं एनसीसी टीचर श्रीमान चेतन प्रकाश बोरा जी की मेहनत का फल है, जो कि हमारे बच्चे दिल्ली तक गणतंत्र दिवस की परेड में गए। और साथ ही गणित भी ये इतनी अच्छी पढ़ाते हैं बच्चों को कि अधिकांश बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है। हमारे ही गांव के बच्चे गणित भी लेते हैं। खुद मेरी बेटी है, उसने भी गणित ले रखी है। जबकि हमारे गांव में गणित के ट्यूशन की कोई व्यवस्था नहीं है। बिना किसी ट्यूशन के हमारे यहाँ के बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आते हैं। अन्यत्र के आशा करती हूँ अच्छे ही नंबर आते होंगे। और इस वर्ष, जी हाँ, इस वर्ष भी प्रतिवर्ष की तरह यहाँ का जीआईसी सेराघाट का रिजल्ट बहुत अच्छा निकला, जिसकी मुझे भी बहुत खुशी है। अभिभावकों को भी बहुत खुशी होगी, बच्चों को भी बहुत खुशी होगी। तो देखिए, इतना अच्छा रिजल्ट निकलता है तो इसमें कितने प्रयास किए जाते हैं। और ये देखो, एक अभिभावक भी यहाँ पर गए हुए हैं, जिन्होंने यहाँ अपने बच्चे की पढ़ाई देखी कि हाँ कैसे पढ़ाई की जाती है। और अभिभावक लोग भी, हालांकि डिस्टर्ब करने के लिए जाना वैसे अच्छी बात नहीं है, लेकिन यदि अपने बच्चों की पढ़ाई देखना चाहें, चुपचाप से टीचर लोग पढ़ा रहे हैं, आप लोग चुपचाप से देखना चाहो, हम लोग चुपचाप से देखना चाहें कि वो कैसे पढ़ा रहे हैं, तो वो हम जा सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे बच्चों की पढ़ाई कैसी हो रही है। देखिए, पूरी तन्मयता से पढ़ाते हुए। और एक बात, गणित एक ऐसा विषय है ना, जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं होती, लेकिन फिर भी इतने बच्चों ने अगर गणित ले रखी है तो कुछ न कुछ बात अवश्य होगी। वैसे कहते हैं कि लड़कों के लिए गणित अनिवार्य है, पर लड़कियां भी देखो गणित ले रही हैं। देखो आगे जितनी भी दो चुटिया बनाई हुई है लड़कियां हैं, इन्होंने कुछ अपने में आत्मविश्वास होगा, कुछ ने शिक्षक महोदय में विश्वास करके लिया होगा कि गणित लेकर आगे हम भविष्य में
यदि किसी की सरकारी नौकरी लगती है अच्छी बात है, प्राइवेट नौकरी लगती है तब भी अच्छी बात है। यदि नौकरी नहीं भी लगती, कम से कम अपने बच्चों को गणित पढ़ा सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं अपनी बात करूं तो एक अभिभावक के तौर पर छोटी क्लासों में मैं छोटी छोटी चीज़ें तो पढ़ा सकती हूँ, बता सकती हूँ, लेकिन बड़ी क्लास में गणित जैसे विषय को मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा सकती। तो शिक्षक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद, जो इतना परिश्रम करते हैं, बच्चों को इतने अच्छे से पढ़ाते हैं। अब देखते हैं कि शिक्षक महोदय ने तो पढ़ा दिया, बच्चे लोग अपना कैसा रिजल्ट लेकर आते हैं। तो बच्चों का हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट देखने के लिए बने रहिए भूमिलता बोरा यूट्यूब चैनल के साथ, और आप लोगों को अब दिखाया जाएगा कि कैसा रहा हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट। गृह परीक्षा में तो सभी बच्चों ने बहुत अच्छा किया था, आशा है कि हाई स्कूल और इंटर का रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। तो देखिए कैसा रहा अध्यापकों की मेहनत, आपके अभिभावकों का जो सहयोग रहा और प्रधानाचार्य महोदया का कुशल मार्गदर्शन से इस वर्ष हमारा जो बोर्ड परीक्षा फल था वो बहुत अच्छा रहा। हम कक्षा 12 में जो 2 वर्गों में होता है, कला वर्ग और वैज्ञानिक वर्ग, कला वर्ग में हमारा थोड़ा रिजल्ट सही रहा, लेकिन एक छात्रा जो अनुत्तीर्ण रही, 24 छात्र थे टोटल और 23 पास हुए हैं। और 12th बी में भी हमारा जो साइंस ग्रुप का रिजल्ट है वो 100% रहा। 10th में जो सम्मान सहित उत्तीर्ण थे, जो 80 अपना 75 से ऊपर जो मार्क्स लाता है उसको विभाग बोर्ड द्वारा सम्मान सहित उत्तीर्ण माना जाता है। 3 छात्रों ने सम्मान सहित उत्तीर्ण हुए, 14 छात्र हमारे प्रथम स्थान हासिल किया, 11 छात्रों ने द्वितीय स्थान हासिल किया और 3rd डिवीजन में केवल 2 छात्र रहे। और 12th ए में जो सम्मान सहित उत्तीर्ण हुए वो 5 छात्र हुए और प्रथम स्थान 13 छात्रों ने प्राप्त किया और 5 छात्रों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया और 3rd डिवीजन कोई भी छात्र नहीं रहा। और 12th बी में यहाँ पर 8 छात्र नामांकित थे और 2 छात्र सम्मान सहित उत्तीर्ण हुए, 4 छात्रों ने प्रथम स्थान और 2 छात्रों ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उसके बाद बोर्ड परीक्षा में स्थान पाने वाले छात्रों, बोर्ड परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय विद्यालय में स्थान पाने वाले छात्रों की नाम मैं घोषित करता हूँ। कक्षा 10 में जो तृतीय स्थान प्राप्त किया, सुमन बाणी, जिन्होंने 500 में से 378 मार्क्स प्राप्त किए, और द्वितीय स्थान दीपा बोरा, जिसने 399 अंक हासिल किए 500 में से, 79.80% उसके मार्क्स हैं। और जो क्लास 10th में जो प्रथम स्थान पर रहा, रितेश सिंह, जिसने 500 में से 408 अंक प्राप्त किए, जिसके मार्क्स बने। उसके बाद कक्षा 12 आर्ट्स में, जिसे मानविकी वर्ग भी कहते हैं, तृतीय स्थान प्राप्त किया साक्षी बोरा, जिन्होंने 500 में से 395 अंक प्राप्त किए। द्वितीय स्थान प्राप्त किया सानिया, जिन्होंने 397 अंक प्राप्त किए। और प्रथम स्थान प्राप्त किया मेघा डेसीला, जिन्होंने 402 अंक प्राप्त किए। और 12th बी साइंस ग्रुप में जो तृतीय स्थान प्राप्त किया वो पवन सिंह बाणी, 369 मार्क्स प्राप्त किए। और मनीषा डेसीला द्वितीय स्थान प्राप्त किया, 400 अंक आए 500 में से। और जो प्रथम स्थान प्राप्त किया दिव्या मेहता, जिन्होंने 423 अंक प्राप्त किए। मैं इन स्थान पाने वाले छात्र और उत्तीर्ण हुए सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और जो छात्रा हमारी रह गई है उनको एक और मौका मिलेगा, वो अभी से अपनी तैयारी करे, अभी सुधार परीक्षा होगी। साल भर की जो बच्चों की मेहनत होती है, जैसे खेत में किसान 6 महीने में खेती में बीज बोता है, फसल काटता है, तो अभी गेहूं की फसल आप सभी लोगों के घरों में कट रही है या कट के संभल रही होगी। तो आप लोग सभी उससे अवगत हैं कि कैसे
अगर अच्छी फसल होती है तो हमारे माता पिता खुश रहते हैं या हम खुश रहते हैं कि साल भर के लिए अनाज होता है। तो उसी प्रकार बच्चा भी परिणाम आने पर साल भर की उसकी मेहनत दिखती है। हालांकि 3 घंटों में पूरे साल भर का, मेरा जो अपना व्यक्तिगत मानना है, साल भर का उसका परिणाम नहीं निकल पाता है। कई स्तर पर क्लास में मैं कल बच्चों का रिजल्ट देख रही थी। अगर मैं अपने ही सब्जेक्ट की बात करूं तो मेरे सब्जेक्ट में 24 में से 14 बच्चे ऑनर्स प्राप्त किए हैं, यानी कि 75 से अधिक अंक हैं। ज्योग्राफी में सबसे ज़्यादा। अपने सब्जेक्ट के लिए कल परीक्षा परिणाम आए हैं। मैंने कुछ बच्चों के अच्छे नंबर देखे तो मेरे मन में एक विचार आया कि आज मैंने क्लास में भी बच्चों से कहा है और सबके सामने भी कह रही, ठीक है। कक्षा 12 में ज्योग्राफी में जितने भी बच्चों की, चाहे पूरी क्लास के आए, ठीक है, मैं चाहूंगी कि पूरी क्लास के आए। 36 बच्चों की है क्लास है, 36 बच्चों के आए। 36 जिस भी बच्चे के ज्योग्राफी में 95 प्लस मार्क्स आए, 95 या 95 से ऊपर, उस बच्चे को 2000 रुपये में अपनी व्यक्तिगत दूंगी। ताली बजाओ सब। जागरूक शिक्षक श्री चेतन प्रकाश बोरा जी को मैं बुलाना चाहता हूँ। श्री चेतन प्रकाश बोरा जी। धन्यवाद मुकेश सर। माँ सरस्वती के इस प्रांगण में उपस्थित अतिथिगण, प्रधानाचार्य, मेरे विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं और प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज इस प्रवेश उत्सव में। और बड़े हर्ष की बात है कि विगत वर्ष से ज़्यादा इस वर्ष हमारे विद्यालय में कक्षा 6 में एडमिशन हुए हैं और ये संख्या हमारे पास 31 कक्षा 6 में, और साथ ही कक्षा 7 में एक बच्चा नया प्रवेश हुआ है और 9 में 7 बच्चे और एक बालिका 10 में। तो इस प्रकार हमारे विद्यालय में इस वर्ष 40 नए बच्चों ने प्रवेश लिया है और उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है पूरे विद्यालय परिवार की ओर से। और मैं आशा करता हूं और इनको शुभकामनाएं देता हूं कि ये अपने, ये ही नहीं, हमारे विद्यालय के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जिस प्रकार से विगत सालों से, कई सालों से हमारे विद्यालय का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, इसी तरह से आप लोग भी बहुत अच्छा करेंगे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। ये देखिए जीआईसी सेराघाट के नए प्रवेश प्राप्त किए हुए बच्चों को उनके उत्साहवर्धन हेतु वाटर बॉटल गिफ्ट की गई है, जिसे कि पानी भी भर सके और पी सके और इनका उत्साह भी बढ़े कि देखो हमें विद्यालय में प्रवेश करने पर हमें ये मिला। शाबाश बच्चों।